हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पूरा का पूरा ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा बताने वाली हूँ। सबसे पहले कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर ली। हमारे कपड़े का लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। हम यहाँ पर स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद इस वाले कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच से लेकर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए शेप देते हुए हम इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम अस्तर कपड़े को भी उसी तरह से उसके ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 3 इंच से आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे, फिर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम इस वाले हिस्से को मिला लेंगे, फिर आधा इंच नीचे वाले हिस्से के लिए छोड़ेंगे सिलाई करने के लिए। फिर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इस सभी वाले हिस्से को हम जोड़ लेंगे। फिर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इस वाले हिस्से पर रखकर हम इसे शेप देते हुए एक डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद इस वाले हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये रहा हमारा कपड़े का डिज़ाइन, इस तरह से दिखता है। अब हम ब्लाउज़ कपड़े के ऊपर रखकर इस वाले हिस्से को हम सभी साइड से पूरी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम नीचे वाले हिस्से को भी पूरी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इस वाले कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटा छोटा सा कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इस वाले हिस्से को पकड़कर हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर इसमें डिज़ाइन डालने के लिए एक लंबा फैब्रिक लिए हैं। इस तरह से रखकर छोटे छोटे से चुन्नटे देकर हम इसमें सभी साइड से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। सिलाई होने के बाद ये रहा इस तरह से। अब इसमें हम डोरी फिट करेंगे। ये रहा हमारा डोरी। अब इसमें हम इस वाले हिस्से पर लगाकर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा डोरी लगकर तैयार हो गया। अब हम इस तरह का एक डिज़ाइन बनाकर इसको भी हम ब्लाउज के नीचे वाले हिस्से पर लगा लेंगे। लगाने के बाद ये रहा हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट तैयार हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड की, फिर फोल्ड करने के बाद फरवा रखकर चौक की मदद से निशान लगाएं, फिर कपड़े को कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम अपना ब्लाउज़ कपड़ा भी डबल फोल्ड कर इस वाले हिस्से को इसके ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। ये रहा इस तरह से हमारा ये वाला कपड़ा भी कट के तैयार हो गया। अब हम कटोरी वाले हिस्से का भी कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर फरमा को उसके ऊपर रखकर हम इस तरह से सभी का साइड से इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ कपड़े का भी इसी तरह से रखकर कटिंग करेंगे। ये रहा हमारा ये वाला हिस्से का कटिंग हो गया। अब हम नीचे पट्टी कटिंग करने के लिए ब्लाउज़ कपड़े को डबल फोल्ड कर सीधा कटिंग कर लेंगे। इसका मेज़रमेंट हम सिलाई करने के टाइम करेंगे। इस तरह से अस्तर और ब्लाउज़ कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर सभी साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हम कटोरी वाले पार्ट का भी सिलाई करेंगे। इस तरह से ब्लाउज़ कपड़े को अस्तर कपड़े के ऊपर रखकर हम सभी साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारा कपड़ा सिल के तैयार हो गया। अब हम इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के ऊपर उल्टा रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी करें। ये रहा इस तरह से हो गया। अब हम चुन्नट बनाएंगे कटोरी में। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके हमने 3 इंच पर निशान लगाए,
फिर उससे थोड़ा तिरछा सा शेप देते हुए हमने सिलाई कर ली। ये रहा, देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसी को थोड़ा और गहरा देने के लिए कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से फिर से हमने सिलाई लगा ली। अब हम नीचे पट्टी का सिलाई करेंगे। ब्लाउज़ कपड़े को रखकर, अस्तर कपड़े को उसके ऊपर रखकर हम इस वाले हिस्से को सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद हम इसी वाले हिस्से को इस तरह से रखकर हम इस वाले साइड सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद हम कपड़े का मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट करने से सबसे पहले हम इस वाले हिस्से का लंबाई नाप लेंगे। लंबाई है 11.5 इंच। फिर इस वाले हिस्से का भी कर लेंगे 11.5 इंच। फिर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर बीच वाले पर 2.5, फिर लास्ट वाले पर 2। फिर इसको शेप देते हुए चॉक की मदद से निशान लगा लेंगे। फिर इस वाले हिस्से का हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखकर हम इस वाले हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर इसके ऊपरी वाले हिस्से पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा ब्लाउज थोड़ा अच्छा दिखे और लुक भी अच्छा आए। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम काज पट्टी के लिए इस तरह से एक चौड़ा फैब्रिक लिए उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को उल्टा रखकर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। फिर कपड़े को सीधा कर इस वाले हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम बटन पट्टी का लंबाई नाप लेंगे। लंबाई है हमारा 6.5 इंच। 6 इंच पर निशान लगाकर शेप देते हुए इस वाले हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे। फिर हमने एक लंबा फैब्रिक लिए, फिर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। फिर सिलाई करने के बाद इसमें हम छोटा छोटा सा कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से हमारा कपड़ा अच्छे से पलट के आ जाता है। फिर थोड़ा सा पलटा के हम इस तरह से हम कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। ये रहा, हमारा तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम उस वाले हिस्से का भी सिलाई कर लेंगे। फिर हम आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 बार फोल्ड करके लंबाई 8 रखें। फिर नीचे वाले हिस्से का लंबाई रखें 6। फिर हम इसे शेप देते हुए निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये रहा हमारा इस वाले हिस्से का। इसी तरह से हम अस्तर कपड़े का भी कटिंग करेंगे। कपड़े को 4 बार फोल्ड करके इस वाले हिस्से को इसके ऊपर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। ये रहा, हो गया। अब हम अस्तर कपड़ा लेंगे, उस पर सीधा निशान लगा के बीच वाले सेंटर पर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह सा एक शेप देते हुए हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरा शेप बनाएंगे। शेप देने के बाद हम अपना ब्लाउज़ कपड़ा लेंगे। ब्लाउज़ कपड़े को बीच वाले हिस्से से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अस्तर कपड़े को इसके ऊपर रखकर हम ये जो शेप दिए हैं उस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ये जो अंदर वाले हिस्से का है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस तरह से कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसी तरह से इसका एक और हिस्से को भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद ये रहा, इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें बटन लगाएंगे। बटन लगाने के बाद ये रहा, इस तरह से हमारा। अब हम इस नीचे वाले पट्टी को भी पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए हमने एक लंबा फैब्रिक कपड़ा लिया, उसके फोल्ड करके इस तरह से हमने सिलाई दी। सिलाई देने के बाद अब हम इस वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारा आस्तीन सिल के तैयार हो जाएगा। ये रहा। अब हम इसी तरह से अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को लेने के बाद इस तरह से फ्रंट पार्ट को उल्टा रखकर
इस तरह से हम इस वाले हिस्से पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों हिस्से को। ये रहा, सिलाई हो गया। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को रखकर आस्तीन को इसके ऊपर उल्टा रखकर हम इस वाले हिस्से पर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। ये रहा, ऐसे ही हम उस साइड का भी करेंगे। ये रहा, हमारा आस्तीन हो गया। इसी तरह से हम इस वाले हिस्से का भी आस्तीन लगाएंगे। ये रहा, हमारा दोनों आस्तीन लग के तैयार हो गया। अब हम कपड़े को उल्टा रखकर इस वाले हिस्से का हम सिलाई लगाएंगे। अपने हिसाब से अपने कपड़े का मेज़रमेंट करके आप सिलाई लगा लीजिए। मैंने अपने हिसाब से मेज़रमेंट करके कपड़े का सिलाई लगा लिया। अब हम ये एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम कपड़े को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़े का जो बाहर वाला हिस्से का जो धागा है वो बाहर ना निकले और दिखने में भी ख़राब ना दिखे। इसीलिए इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये रहा, हमारा ब्लाउज सिल के तैयार हो गया। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।